अच्छा जी, हम लोग वाह और गा के इस्तेमाल पे मुख्तलिफ वीडियोस में बनाता रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस प्रॉपरली देख रहे हैं उनको पता है कि कहाँ वाह इस्तेमाल होना है, कहाँ गा इस्तेमाल होना है। लेकिन वाह और गा ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पर पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कोई हतमी फॉर्मूला नहीं है कि हम आपको ये बता सकें कि जी कहाँ वाह लगेगा और कहाँ एग्जैक्टली गा लगेगा। कहीं वाह लगता है, कहीं गा लगता है। वो जब आप उस माहौल में, एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने वाह और गा के इस्तेमाल पर N5 में भी और N4 में भी लेक्चर्स बनाए हैं, अपलोड किए हैं। वो आप देखेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसको यूँ समझ लीजिए मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है कि वैसे तो वाह और गा का जो टॉपिक है वो इतना फैला हुआ है कि उसको पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें भी आप पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगी चीज़। लेकिन मैंने कुछ कुछ पॉइंट उसे मखसूस कर दिए कि इन जगहों पे आप वाह इस्तेमाल करेंगे, इन जगहों पे गा इस्तेमाल करेंगे, और गा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। तो वो अगर आप वीडियोस में देख लेंगे तो आपको काफ़ी इफाका होगा। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं वाह का इस्तेमाल, कि वाह को और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये तो पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम वाह लगाते हैं, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा कि कल तुम लाहौर जाओगे क्या, ठीक है, कल तुम लाहौर जाओगे क्या, तो आप आश्ता आश्तावा लिखा ना है। वैसे तो नहीं, ये एग्जाम्पल सही नहीं। चलिए यूं कहें कल तुम लाहौर जाओगे क्या, लाहौर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, लाहौर तो नहीं जाऊंगा, कल लाहौर तो नहीं जाऊंगा। चलिए, आपसे किसी ने पूछा कि कल आप लाहौर जाएंगे क्या, आपने कल जाऊंगा तो मगर लाहौर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, कल जाऊंगा तो, लेकिन लाहौर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, कल लाहौर तो नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे आप लाहौर पे जोर दे रहे हैं, हुआ लाहौर नीवा। लाहौर डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के बाद क्या लगता है, नी लगता है या हे लगता है। लाहौर नीवा इकी मासेन या इकाना है, अश्ता लाहौर नीवा इकाना है, ठीक है। वाह तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, अश्ता वाह, फिर यहाँ पे लाहौर नीवा क्यों लग रहा है, यहाँ पर जोर देने के लिए लाहौर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। बात सुना जी, हामिद से बात की थी तुमने, हामिद से तो नहीं की थी, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा कि हामिद से बात की थी, तो आप कहेंगे हामिद तो वाह हनासा ना करता या हनशी मसैन रिश्ता, हामिद तो वाह हनशी मसैन रिश्ता, ठीक है। हामिद के साथ तो बात नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, और कोई एग्जाम्पल इसकी मैं सोचता हूं भी ठहरे कि अच्छा चले थोड़ी देर पॉज करते हैं, हम देखते हैं फिर क्या, ठीक है। अभी क्या हमने क्या एग्जाम्पल सोची थी, उससे तो नहीं मानूंगा, करे तो वाह, उससे के लिए चले नाम लगा देते हैं, राशिद तो वाह या रमेश तो वाह, रमेश तो वाह आवाना या आई मासेन, रमेश से तो नहीं मिलो, या रमेश तो आई मासेन, रमेश से नहीं मिलूंगा, रमेश तो आई मासेन, रमेश से नहीं मिलूंगा। अब रमेश तो के बाद वाह जो लग रहा है यहाँ पे, रमेश से तो नहीं मिलूंगा, रमेश तो आई मासेन, रमेश से तो नहीं मिलूंगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, फरजाना, फरजाना तो वाह के कौन शिनाई, फरजाना से तो शादी नहीं करूंगा, फरजाना से तो नहीं करूंगा, शादी तो करूंगा, फरजाना से तो नहीं करूंगा, ठीक है। आप मेरी काली चुड़ैल से शादी करा दो मगर फरजाना से तो नहीं करूंगा, ठीक है। फरजाना तो वाह के कौन शिनाई हो, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, वतशिवा ओकाने नी वहा तरा का नाई हो, वतशिवा ओकाने नी वा हतारा की मासेन हतारा का नाई, मैं पैसों के लिए तो काम नहीं करता हूं, सॉरी नी के बाद
देखिए ये वाह है और ये हा है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, हा हा तरह का नहीं। औकाने नहीं वाह हा तरह का नहीं। मैं पैसे के लिए तो काम नहीं करता हूँ, मैं तो अपने शौक के लिए काम करता हूँ। ऐसा कहते हैं तो होता नहीं, हर आदमी पैसे के लिए काम करता, ये सब ड्रामाबाजी होती है। ठीक है, वतशी औकाने नहीं वाह हा तरह का नाइन दिसियो, मैं पैसे के लिए तो काम नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ओखाने नी वाह, यहाँ पे नी के बाद वाह लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जोर देने के लिए। वतशी ओखाने नी हतरा खानाई, लेकिन यहाँ पे नी वाह, नी के बाद वाह आ रहा है, इसका मतलब जोर देने का, पैसे के लिए तो काम नहीं करता। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जब आपको पता हो जाती हैं तो बहुत आसान लगती हैं, और जब नहीं पता होती तो बहुत मुश्किल है। तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लिसनिंग अपनी बढ़ाइए, जितना ज़्यादा लिसनिंग, वोकेबलरी और लिसनिंग ये दो तरीके हैं कोई भी जुबान सीखने के। अपनी वोकेबलरी बढ़ाइए, अपनी लिसनिंग बढ़ाइए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाएंगी। ग्रामर जो है, आपकी मादरी जुबान क्या है, उर्दू है, हिंदी है, क्या आपने किसी स्कूल से सीखी थी? क्या आपने उसी ग्रामर का बाकायदा कोई ट्यूशन लिया था? नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? आप सुनते 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 अल्फाज जमा होते गए और वो जुबान आपको समझ में आती शुरू हो गई। मेरा बच्चा है, मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपने बच्चे को 1 साल का है या 6 महीने का है, मैं उसको जापान ले जाता हूँ, वो जापान में पले बढ़ेगा, 4 साल के बाद वो जापानी फरफर बोल रहा होगा, उसको उर्दू नहीं आती होगी। क्यों नहीं आती भाई? मेरा बच्चा है यार, उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए, इसकी मादरी जुबान उर्दू है, फिर भी जापानी बोल रहा है, उसको मादरी जुबान क्यों नहीं आती? सुनी नहीं, उसके पास वोकेबलरी नहीं है। अल्फाज कितने आप देखें बच्चे जो हैं यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा चले जाते हैं, तो उनके पास टूटे फूटे अल्फाज रह जाते हैं जो घर में उन्होंने माँ बाप से सुने होते हैं। तो वो मिक्सअप कुछ करके जो है कि मैं नॉट गोइंग, ये इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, मेरे जहन में भी नहीं आ रहे। तो वो क्या होता है कि अल्फाज कहाँ से जमा होते हैं, वोकेबलरी कहाँ से बढ़ती है? लिसनिंग से। तो लिसनिंग बढ़ाएं, अपनी वोकेबलरी बढ़ाएं। आपका टारगेट क्या है? वोकेबलरी। जितनी ज़्यादा वोकेबलरी होगी उतने जल्दी आप लैंग्वेज सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाsu।